इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। आज सुबह एक्साइज डिपार्टमेंट ने 2 ट्रक अवैध शराब से भरे जब्त किए हैं, जो कि फुलवाड़ी चेक पोस्ट के पास इन्हें जब्त किया गया है एक गुप्त सूचना के आधार पर। और अनुमानन इस दोनों ट्रकों में भरे हुए जो अवैध शराब है, इनका अनुमान है कि यह लाखों के हैं, लगभग 50-60 लाख के अनुमान लगाया जा रहा है। और इस पूरे फिलहाल आप देख रहे हैं कि यह ट्रक को खोला जा रहा है और इसके अंदर किस तरीके से यह तस्करी करके लाया जा रहा था अवैध शराब, इसको दिखाने की कोशिश की जा रही है। और खास बात आपको बता दें कि यह जो नंबर प्लेट आप देख रहे हैं, इनका कहना है, एक्साइज डिपार्टमेंट का कहना है कि नंबर प्लेट भी डुप्लीकेट है, क्योंकि इसके अंदर 2 नंबर प्लेटें बरामद हुई है और जीपीएस ट्रैकर भी इस पूरी घटना को अंजाम दिया है सुभाष हल्दर, ओसी एक्साइज विभाग बागडोगरा सर्कल और उनकी टीम ने। और आपको फिर से बता दें कि फुलवाड़ी घोसपुकुर बाईपास पर 2 शराब से भरे, भारी मात्रा में शराब से भरे ट्रकों को जब्त किया गया है। इस वक्त इन ट्रकों को खोलकर इनके अंदर रखे हुए शराब को निकालने की कोशिश की जा रही है। हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। दिख रहे हैं, इस वक्त एक्साइज डिपार्टमेंट के सुपरिटेंडेंट भी यहाँ उपस्थित है मौके पर। और आप देख रहे हैं कि इस ट्रक के अंदर किस तरीके से शराब को लेकर आया गया था। सामने का जो पोर्शन है, ट्रक का पिछला भाग जो है वह खाली है पूरी तरह से, और उसके अंदर जो कंटेनर है उसको सील कर कर लाया गया था। शराब का एक्चुअल जो मूल्य है या सही जो मूल्य है वह इसकी पूरी खेप के खुलने के बाद ही एक्साइज डिपार्टमेंट पूरी तरह से बता पाएंगे। दर्शकों को फिर से हम बता दें कि आज सुबह एक्साइज बागडोगरा एक्साइज सर्कल के टीम द्वारा 2 ट्रकों को जब्त किया गया है, जिनमें अवैध शराब, भारी मात्रा में अवैध शराब को मैं आपको ये भी बता दूं कि यह शराब को बिहार लेकर जाया जा रहा था, जिसे रास्ते में ही एक्साइज डिपार्टमेंट की तत्परता से जब्त कर लिया गया है। और इस पूरे मामले में 3 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। ऐसा तो होता नहीं है, सील करके वहाँ से आधा ये अभी बाहर से दिल्ली से माल लेंगे, कोई भी नहीं सोचेगा माल। ये अब एक्साइज डिपार्टमेंट द्वारा इस सातिराना ढंग से तस्करी कर लाए हुए जो शराब की खेप है उसको बाहर निकाला जा रहा है। ये देखिए, इसमें बड़ी मात्रा में शराब के कार्टून हैं। नंबर
तो इस बारे में हम अब बात करेंगे एक्साइज डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं उनसे। उससे पूर्व हम आपको दिखा दें इस पूरे ट्रक को एक बार दिखा देते हैं कि यह जो ट्रक है, इस ट्रक में एक जीपीएस डिवाइस भी ट्रैक हुआ है, जिसे एक्साइज डिपार्टमेंट के लोगों ने निकाला है और अब उसके द्वारा ट्रैक किया जाएगा। ये जैसे राजस्थान नंबर दिखा रहा है RJ14GG2260, और अधिकारियों का यह मानना है कि यह नंबर भी गलत है और फेक नंबर लगाया गया है, क्योंकि इसमें 2 नंबर प्लेट बरामद की गई है इस पूरे ट्रक में। और आपको यह भी बता दें कि आगे भी एक ट्रक खड़ा है। तो 2 ट्रक भरे हुए शराब से भरे हुए ट्रकों को एक्साइज डिपार्टमेंट ने आज सुबह ही मौके से, ये मैकडॉल नंबर 1 के कार्टून है, तो इस वक्त एक ट्रक को खोला गया है जिसमें क्वांटिटी को तो अच्छी है। तो RJ14GG2260 नंबर के इस ट्रक में अंदाजन आबकारी विभाग द्वारा बताया जा रहा है अंदाजन 300 से 400 केस कार्टून है इसमें, जो मैकडॉल्स नंबर 1 के हैं। और यह तस्करी कर इस पूरे जो घटना है, इस घटना में लगभग अंदाजन 50 से 60 लाख तक के अनुमानित अवैध शराब को जब्त किया गया है। और आपको बता दें कि यह शराब अवैध रूप से बिहार लेकर जाई जा रही थी। इस वक्त हम मौजूद हैं एक्साइज डिपार्टमेंट के डिपो में, और यहाँ आज सुबह ही शराब के 2 ट्रकों को, अवैध शराब से भरे हुए 2 ट्रकों को जब्त कर यहाँ लाया गया है। और अब यहाँ से उन्हें सीज कर ले जाएगा, जहां से फिर इस मामले को कोर्ट में पेश किया जाएगा। आबकारी विभाग का कहना है कि इसमें 3 लोगों को, इस पूरे मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। और ये ट्रक भी जो जब्त किए गए जाली नंबरों के हैं। अभी फिलहाल इनकी पूरी तरह से शिनाख्त नहीं हो पा रही कि इनके असली मालिक कौन है। और इन दोनों ट्रकों में जीपीएस ट्रैकर भी उपलब्ध मिले हैं, जिन्हें जब्त किया गया है। उसके आधार पर उन जीपीएस के अंदर जो सिम है, उनके आधार पर भी आयकर विभाग द्वारा, एक्साइज डिपार्टमेंट द्वारा पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि यह आखिर है कौन, और इस पूरे मामले के पीछे आखिर किसका हाथ है। तो यह आज के दिन की सबसे बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज़ है कि शराब की बड़ी खेप को, जो अवैध रूप से बिहार ले जाया जा रहा था, उसे एक्साइज डिपार्टमेंट ने जब्त कर लिया है और 3 लोगों को भी हिरासत में ले लिया गया है। यह दूसरा ट्रक है जो झारखंड नंबर है JH10AC9031। इस ट्रक को भी अभी खोला जाएगा। इस ट्रक के अंदर भी फिलहाल बड़ी मात्रा में जो अवैध शराब जो कार्टून्स है वह भरे हुए हैं। अब इसको
इसको अंदर से इसके अंदर गेट है। अब ये वाकई हुई है। अब ये निकालने से अच्छा से दिखाई आपको ऊपर ये बात বলে এলাম চারটে, এই বলো না চারটে লেবার দিতে, তো বলে আসছে বারবার বলছি চারটে লেবার ফাটাতে। ওই চলে আসছে তো, এসে এসে উপরে ওঠো, উপরে ওঠো। এটা কি দরজা? হ্যাঁ দেখো, तो यहाँ এখন খুলবে না, উপরে ওঠো খুলবে। एक्साइज डिपार्टमेंट द्वारा এই এখন এখন दिखाया जा रहा है আরে, कि প্রথমে উপরটা দেখেন, আপনার উপরে প্লাইউড আছে, দাঁড়ান আমি দেখাচ্ছি। লেবার কোথায়? উপরে ওঠো, ওঠো, ওঠো। দেখি একটু ওদিকে আমি চলে যাই, বলে দিই। আরে আমি ইয়ে করো না। ভাই উপরে উঠে যাও, দড়িটা খুলতে বলো, দড়িটা খুলতে বলো। ভাই ये खोलो, एक आदमी खोलो ना, এটাকে खोलो। ये रस्सी खोल लो, ऊपर भी होता है, कब छोड़ चलो खलास। প্লাস্টিক কে একটু সরাও, কি বোঝা কিন্তু সরাবে, নামবে কিন্তু নিচে। হ্যাঁ হ্যাঁ আমি সরে যাব। ওকে হ্যাঁ ঠিক আছে, একটু আমাদের হয়ে अरे बाहर आ जाओ। আল্লাহ। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার, স্যার একটু দাঁড়ান স্যার, স্যার এক মিনিট দাঁড়ান স্যার, এটা খুলে দিন। तो आप देख रहे हैं ये दूसरा जो ट्रक है जिसमें अवैध रूप से शराब से भरा जखीरा बड़ी मात्रा में बिहार ले जाया जा रहा था, उसे भी खोला जा रहा है। JH10AC 9031 इस ट्रक का नंबर है। और जो दर्शक नए सिरे से जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि आज सुबह घोसपुकुर बाईपास पर एक्साइज टीम द्वारा 2 ट्रक जब्त किए गए थे गुप्त सूचना के आधार पर, और अब उन्हें खोला जा रहा है। इसका अंदाजन इन्होंने बताया है कि लगभग 50 से 60 लाख के आसपास का अवैध शराब इसमें बिहार की ओर ले जाई जा रही थी। আরে এরকমই গোটাও না, পরে মিলাই। क्या बाद में लगाएगा? हाँ गाली उसका क्या लगा? पूरा का पूरा प्लाईवुड है ना? ठीक है, प्लाईवुड उतारिए, दो एक टुकड़ा उतारिए, दो एक टुकड़ा उतारिए, देखे देखे हटो, उधर से प्लाईवुड है खाली नीचे दिखाई दे रहा है। হেই বল না শুনিও না। ये आप देख पा रहे हैं कि इस वक्त प्लाईवुड
के अंदर शराब के डब्बों को रखा गया था, शराब के कार्टून्स को रखा गया था। हाँ हाँ ওই গাড়ির জন্য ये देखिए तस्करों ने किस तरह से सातिर ढंग से एक अलग से एक दरवाजा बना रखा है। ऊपर प्लाईवुड है, आप देख पा रहे हैं, ऊपर प्लाईवुड रखा गया है। इनके नीचे इन जो शराब के जो कार्टून्स है उनको छिपा कर रखा गया है, और साइड से एक जो साइड में ये जो द्वार है, इसे इस द्वार को बनाया गया है, इससे कार्टून अंदर रखे गए हैं, शायद हो सकता है। इस वक्त ये पूरा खुलने के बाद ही पता चलेगा कि इसके अंदर में कितनी मात्रा में शराब के कार्टून हैं, मगर ये एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है एक्साइज डिपार्टमेंट की। इसके ऊपर अगर आपको दिख पा रहा हो तो आप देख सकेंगे कि एक अलग से एक सतह बनी हुई है, एक छत बनी हुई है। उसके बाद यह जो स्थान है, खाली स्थान है, इसके अंदर इसके ऊपर है प्लाईवुड, जो कि दिखाने के लिए प्लाईवुड रखा गया है। उसके नीचे फिर जो स्थान है, खाली स्थान है, दूसरे लेयर पर वहाँ शराब की बोतलों को रखा गया है। হ্যালো হ্যাঁ নমস্কার, একটু পরে ফোন করছি, নিচে গাড়ি ধরেছি তো, একটু পরে ফোন একটু একটু পাল্টি করবেন। হ্যাঁ করছি করছি এটাকে ঘুরিয়ে দেন। ওই যে ছাড়ো ছাড়ো, इस पर जो कार्टून पर जो एड्रेस लिखा हुआ है यूनाइटेड ब्रदर्स, ये अरुणाचल प्रदेश का पता लिखा हुआ है। तो इस वक्त आप देख पा रहे हैं, और इस पूरे मामले पर एक्साइज डिपार्टमेंट का क्या कहना है वह भी हम आपको सुनाएंगे। फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं यह दूसरा जो ट्रक है, जिस ट्रक में बड़ी मात्रा में अवैध शराब को जब्त किया गया है। और आपको बता दें कि इन दोनों ट्रकों से लगभग लाखों का अवैध शराब जब्त की गई है। उनके साथ ही 3 लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। और यह डिपार्टमेंट की एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। एक्साइज डिपार्टमेंट के लोग इस बारे में अभी हमसे बात करेंगे, और हम जानना चाहेंगे उनका पक्ष भी कि आखिर यह इस पूरे मामले में अब वो आगे क्या करेंगे और ये सूचना उनको कैसे मिली थी। सर उनको আস্তে আস্তে লেগে इधर चलो सुजीत हो, अब चलो चलो सुजीत तब तक गुजर कभी बाद में देखा जाएगा। जाइए जाइए जाइए, आप लोग जाइए।
वीडियो फुटेज सेंड कर दीजिए। तो इस वक्त इस पूरे मामले पर एक्साइज डिपार्टमेंट के सुप्रिंटेंडेंट प्रवीण थापा का क्या कहना है, हम उन्हीं से पूछेंगे कि इस पूरे मामले में वो क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार सर। सर ये पूरे मामले पर आप बताइए, थोड़ा सा हमें समझाइए कि क्या है आखिर, कैसे ये दो गाड़ियां आप लोगों को सूचना मिली और किस तरह से इनको फिर पकड़ा गया। हाँ, ये इन्फॉर्मेशन बेस्ड था हम लोग का ये। तो हम लोग का ये ओसी बागडोरा जो है सुभाष हल्दर, उन्होंने उनका ही ऑपरेशन था ये। और कल रात से ये एक्चुअली इन्फॉर्मेशन एक जो मिला था, तो कल रात से हम लोग का चल रहा था। तो ये अलग अलग ट्रैकिंग चल रहा था। ये नॉर्थ ईस्ट से आया था। ये पहले मतलब फर्स्ट टाइम घटना तो नहीं, ये पहले भी हुआ था हम लोग का, और ये अभी भी जारी है ये जो कार्यक्रम जो है हम लोग का। अभी हाँ, अभी कितना है ये तो अभी हम लोग को ये देख के पता चलेगा। सो राइट नाउ हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे अभी कहाँ से क्या हुआ है ये सब। तो इस मामले में अब आगे क्या कार्रवाई होगी, मतलब इसमें किस एक्ट के तहत आप केस कर रहे हैं? हाँ, बी एक्ट के अनुसार ही होगा हम लोग का, जो बंगाल एक्साइज एक्ट है उनके अनुसार ही होगा। और इन्वेस्टिगेशन जो है हम लोग का जो स्टैंडर्ड जो प्रोसीडियर है वो हम लोग करके ये करेंगे। कितने लोग इसमें गिरफ्तार किए गए, हिरासत में लिए गए? 3% जी, एक में उसमें एक और इसमें 2। और इस पूरे जब्त जो शराब है इसका अब क्या किया जाएगा? नहीं, ये तो पहले तो अभी इसका ये सीज करके हम लोग इसका कलेक्टर से ये हाँ आप लोग करेंगे, कितने का है ये एक अंदाजा लगाएंगे? हाँ, अंदाजा नहीं, मतलब एग्जैक्ट जो है वो हम लोग ये करके देन इसका डिटेंशन जो बनेगा ये होगा, और कोर्ट में हम लोग कल ये करेंगे, पेश करेंगे। तो सर से हमने बात की और हम अब बात करेंगे जिन ऑफिसर के नेतृत्व में इनकी टीम ने इस पूरे घटना को अंजाम दिया। सुभाष जी हमारे साथ हैं। सुभाष जी से हम पूरी घटना को थोड़ा संक्षिप्त में समझने की कोशिश करेंगे हमारे दर्शकों के लिए। नमस्कार सुभाष जी, इस पूरी घटना को आप थोड़ा सा बताइए कि कैसे हुआ ये, और आप लोग कितने दिनों से ये चला रहे हैं? ये एक्चुअली ये फर्स्ट टाइम नहीं है, हम लोग को बहुत दिन पहले से हम लोग को ये काम कर रहे हैं। इसके पहले भी हम लोग कम से कम 9 गाड़ी पकड़ चुका है, ऐसा बड़ा बड़ा कंटेनर ट्रक भर के, जिसमें लाखों का सामान आता है। ये आता है एक्चुअली अरुणाचल प्रदेश से। ये हम लोगों के पास जितना इन्फॉर्मेशन था, मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन था जो अरुणाचल प्रदेश से एक गाड़ी आ रहा है, इसका नंबर वैसा ऐसा है। तो उसी हिसाब से हम लोग चेकिंग में निकले थे, उसका ट्रैक कर रहे थे, वहाँ पूरा ट्रैकिंग में बैठा था। तो वो हिसाब से जब गाड़ी आ गया तो उस गाड़ी हम लोग नाका चेकिंग बैठा दिया, और नाका चेकिंग के दौरान ये गाड़ी हम लोग पकड़ लिया। तो गाड़ी पकड़ के तो हम लोग जब देखा तो ऊपर में प्लाईवुड भरा है, फिर खोदते खोदते और ड्राइवर को पूछा, फिर खोदते खोदते हम लोग देखा ये अंदर में, जैसे आप लोग देखा पहले ये चेम्बर बना के अंदर में इसमें दारू छुपा के लेके जा रहा था। तो उसको हम लोग कागज तो नहीं मिला, कुछ पेपर डॉक्यूमेंट्स, वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं मिला हम लोग के पास, इसलिए अभी ये सामान डिटेन करके रखे हैं, गाड़ियाँ डिटेन करके रखे हैं। फर्दर इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है। तो इस मामले में जो ये गाड़ियां जो पकड़ी गई है, कुछ देर पूर्व हमने सुना था, आप कह रहे थे कि ये दोनों गाड़ियों के नंबर प्लेट भी डुप्लीकेट है। ये नंबर प्लेट इस गाड़ी का नहीं, उस गाड़ी से जो निकला है, एक गाड़ी तो आप दिख रहा है रजिस्टर नंबर है, बट गाड़ी का अंदर से उसके एलएन नंबर भी निकला है। मतलब इसके हम लोग ये एजम कर सकते हैं कि ये गाड़ी दूसरे जब टाइम होता है तो नंबर प्लेट बदल के ये चलते रहते हैं। ये लोगों का यही धंधा है। और किसी तरह की और कोई सुराग मिल पाया अभी तक आपको कि यह माने ये जो माल तो है, ये तो आपने बताया कि बिहार जा रहा था, तस्करी का जो माल है ये पूरी तरह से बिहार जा रहा था, लेकिन इस मामले के पीछे कौन है, अभी तक कुछ सुराग मिला है आपको? अभी तक सुराग नहीं मिला है। ये हम लोग बहुत मतलब कल रात लेट नाइट हम लोग आज सुबह ही सीज किया था। इसका कोई लोकल कनेक्शन अभी तक नहीं मिला है। हम लोग फर्दर जाके इन्वेस्टिगेट करेंगे, उसका इंटरोगेशन होगा, फिर उसके बाद पता चलेगा कौन ये इसका पीछे एक्चुअल है कौन, ये लोकल कोई होगा तो वो बाद में पता चलेगा। ठीक है, धन्यवाद। तो ये थे सुभाष जी, और एक्साइज डिपार्टमेंट के लोगों ने जिस तरह से बताया, आपने सुना, इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। यह उत्तर प्रदेश का ट्रक है जहां से 2 ट्रक आए थे, और इनका कहना है कि इससे पूर्व भी इस तरह की घटना हो चुकी है, और लगातार अभियान जारी है जिसमें लाखों के अवैध शराब को जब्त किया गया है। और माफ कीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश का बताया जा रहा है ये पूरा शराब की जो खेप है। और
इसी तरह के अभियान लगातार जारी हैं। इनका कहना है अब आगे इंक्वायरी करने के बाद पता चलेगा कि इसका लोकल कनेक्शन कुछ है कि नहीं, क्योंकि इसमें एक बात जो है वह मायने रखती है कि अगर लोकल कनेक्शन नहीं है तो इतनी बड़ी खेप इस तरीके से बिहार कैसे जा रही थी। तो इस बारे में और हम अपडेट आपको लगातार करते रहेंगे। इसके आगे आप यूं ही देखते रहिए हर समय खबर समय।